अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस खुल के इजराइल के सामने आ गए। डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपियन यूनियन को एक बार फिर इकोनॉमिक, फाइनेंशियल और टैरिफ्स की धमकी दे दी। और आईफोन्स इंडिया में क्या चाइना से और सस्ते बन सकते हैं? इन सब मौजूआत पर ही बात करेंगे, मगर बात शुरू करने से पहले डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में ऑब्वियसली आप सबको खुशामदीद और डू प्रेस द बेल आइकॉन। बात शुरू करते हैं अक़वाम मुत्तहिदा के चीफ सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस, और उनका स्टेटमेंट फाइनली आया है। उन्होंने कहा है कि फलस्तीनी जो हैं गाजा के अंदर, वो जो इजरायली बर्बरियत और जंग का सबसे मुश्किल तरीन मरहला उसके थ्रू गुजर रहे हैं। क्या मायने हैं इसके? पहले सुने अक़वाम मुत्तहिदा के चीफ ने क्या कहा, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। For nearly 80 days, Israel blocked the entry of life-saving international aid. As the world's leading hunger assessment found, the entire population of Gaza is facing the risk of famine. Families are being starved and denied the very basics. अच्छा, एक तरफ ये हो रहा है, अक़वाम मुत्तहिदा के जो सेक्रेटरी जनरल हैं अंतोनियो गुतेरेस, वो कह रहे हैं कि इजराइल को ये बर्बरियत खत्म करनी पड़ेगी और जो एड है, जो इमदाद है, उसको उसकी रफ्तार के अंदर तेजी करनी पड़ेगी। याद रखा जाए, प्रेशर में आके नेतन्याहू ने इमदाद खोली तो थी, मगर 5 या 6 ट्रक गुजरे थे कोई 48 या 42 घंटे बाद। और अब दिन गुजर जाने के बाद जर्मन हुकूमत भी कह रही है, उनके स्पोक्स पर्सन ये भी याद रखेंगे, अल्मानिया की जो हुकूमत है वो सबसे गहरी पार्टनरशिप थी उसकी इजराइल के साथ, वेपन्स भी दे रही थी। जो मुजाहरे हो रहे थे जर्मनी के अंदर, उनके ऊपर भी क्रैकडाउन किया। वो कह रहे हैं कि जो इमदाद आ रही है वो बहुत कम है, बहुत देर से आ रही है और बहुत हल्की प्रोवाइड की जा रही है। यह सब कुछ हो रहा है इस वक्त जब इजराइल एक बिल्कुल ही अंधी और अपनी बर्बरियत और बेगैरती उसने उरूज पे पहुंचा दिया है। तकरीबन 50 के लगभग फलस्तीनी शहीद हो गए हैं इजरायली एयर स्ट्राइक के अंदर। कुल मिला के जब से ये इन्होंने सीज फायर खोलने की बात की, कोई 200-250 लोग के करीब मर चुके हैं। 100 के लिहाज से एवरेज चल रही थी उससे पहले भी। तो इजरायली मिलिट्री का अपना कहना है कि अभी तक एक ट्रक एंटर किया जुमेरात के रोज एड लेकर। तो प्लान अब सबके सामने आ गया है। 300 ट्रक इजराइल ने पहले कहे थे आए कैरम शलोम के थ्रू। 11 वीक की ब्लॉकेड उसने हटाने की बात भी की, मगर साथ साथ उसने अपने ग्राउंड ट्रूप्स भी जो थे इजरायलियों ने वो अंदर कर दिए। अब जो ऑब्वियसली पूरी दुनिया भर से कई ममालिक कह रहे हैं कि ये कोट अनकोट एक्सटर्मिनेशन कैंपेन है। इजराइल जो जिसके अंदर मुलविस है, और अटैक्स हो रहे हैं शमाल से लेकर देर अल बल्ला, जबालिया, खान यूनस, गाजा सिटी, रफा तो खैर खत्म हो चुका है, और यहां पे अभी भी तकरीबन 20 लाख के करीब लोग गाजा के अंदर, 2 मिलियन के करीब लोग अभी भी मौजूद हैं। सिचुएशन अब ऐसी हो गई है कि मेल न्यूट्रिशन, जो खाना नहीं पहुंच रहा। यूनिसेफ कह रहा है कि 9,000 के करीब बच्चे उन्होंने ट्रीट किए हैं मेल न्यूट्रिशन के लिए गाजा में, जनवरी से लेकर अब मई का महीना आ गया है, और हर रोज ये नंबर जो है ये ऊपर जाती जा रही है। 30% गाजा की पॉपुलेशन पिछले एक महीने में डिस्प्लेस हुई है। 85% गाजा की पॉपुलेशन कुल मिला के अब डिस्प्लेस हो चुकी है, और इस तबाही का कोई यानी रोकने की नाम नहीं लिया जा रहा कि ये प्रोसेस, ये मरहला कहां जाके खत्म होगा। अमेरिका का क्या मौकफ है इसके अंदर? अमेरिका ने प्रेशर तो डाला है, मगर जो उनकी मटेरियल सपोर्ट है इजराइल के लिए, उसके अंदर कमी नहीं आई, वो अभी भी बरकरार है। हाँ, कनाडा की पोजीशन में, जर्मनी की पोजीशन में, फ्रांस की पोजीशन में और ब्रिटानिया की पोजीशन में वाजे तौर पे चेंजेस आई हैं। इनफैक्ट अब सिचुएशन इतनी खराब हो गई है ब्रिटानिया और इजराइल के दरमियान कि इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने रिस्पॉन्स किया है। डेविड लैमी जो वजीर खारजा हैं, सेक्रेटरी फॉरेन सेक्रेटरी हैं ब्रिटानिया के, उनके ऊपर तनकीद कर रहे हैं नेतन्याहू साहब कि लैमी को अपनी जुबान इजराइल को लेकर थोड़ी तब्दील करनी होगी।
बहुत ही अजीब सी एक सिचुएशन बन चुकी है इसराइल के अंदर भी। और ये बड़ी एक अहम रिपोर्ट है बाय द वे कि इसराइल की जो अपनी हुकूमत है उसके पार्ट्स कह रहे हैं ट्रंप हुकूमत से कि आप नेतन्याहू को हटाएं। और किसी भी तरीके से अब तो यानी एहुद ओलमर्ट का भी स्टेटमेंट आया है, पहला स्टेटमेंट इजरायली किसी भी इजरायली ऑफिशियल का पास्ट और प्रेजेंट वो कह रहेगा कि भाई गाजा के अंदर कोट एंड कोट ये एहुद ओलमर्ट कह रहा है जेनोसाइड चल रही है इसराइलियों की। और ओलमर्ट सही उसके ऊपर केस भी हुआ था, इसराइली वजीर आजम भी एहुद ओलमर्ट रह चुका था पहले, मगर उसका अब आके कहना इस चीज के ऊपर, और ऑब्वियसली इसराइल के अंदर भी एक रिएक्शन आई है इसके ऊपर। बीबीसी को ओलमर्ट ने इंटरव्यू दिया, उसमें कहा कि इजरायली जो सरगर्मियां हैं गाजा के अंदर वो एक वॉर क्राइम यानी एक जंगी जुर्म के मुनाफिक होंगी। अब इसराइल के अंदर कह रहे हैं कि जी ये तो एक बहानेबाजी है, कोई ऐसा इनकी अहमियत नहीं है इनके स्टेटमेंट की, मगर स्टेटमेंट अब आ गया। इसराइल के अंदर अगर ये रियलाइजेशन है तो जाहिर सी बात है पूरी दुनिया के अंदर भी ये रियलाइजेशन होगी, मगर नेतन्याहू को कोई भी अब रोक नहीं सक रहा। क्या ट्रंप रोक सकता है? मसला यह है कि ट्रंप बहुत सारी जंगें एक साथ लड़ने की कोशिश और रोकने की कोशिश कर रहा है। रशिया यूक्रेन के अंदर ऑब्वियसली ट्रंप की बड़ी कोशिशें भी चली हैं, बातचीत भी होने का उसने पुतिन के साथ डायरेक्ट कॉन्वर्सेशंस और ये सब चीजें चल रही हैं, मगर यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रंप एक इकोनॉमिक वॉर भी कर रहा है। और उसने अब धमकी दी है यूरोपियन यूनियन को कि मुज़ाकरात जो हो रहे थे कि अगर ये ट्रेड टॉक्स आगे नहीं बढ़ी तो 50% टैरिफ लगा देगा अमेरिका जो यूरोपियन यूनियन से एक्सपोर्ट्स आ रही हैं उनके ऊपर। ना सिर्फ ये, साथ साथ 25% ट्रंप ने धमकी दी है एप्पल को कि 25% इंपोर्ट टैक्स लगाएंगे एटलीस्ट आईफोन्स के ऊपर जो अमेरिका के अंदर नहीं बन रहे। और ये अब अपना बात हो रही थी $4.5 अरब का एप्पल और टिम कुक एक प्लांट लगाने की बात कर रहे थे इंडिया के अंदर, $4.5 अरब का। और वो प्रोसेस जो था वो बहुत तेजी से आगे ही बढ़ना शुरू हुआ जब ट्रंप ने चाइना को धमकी दी और ये एकदम टैरिफ सब लगा दिए। लेकिन अब ट्रंप ने आगे कहा कि अगर तुमने अपने आईफोन यहां पे नहीं बनाए तो तुम्हारे पास एक और हम तुम्हें एक बहुत ही बड़े खरासे से टैक्स से तुम्हारे ऊपर इंपोज करेंगे। और इसके अंदर जो इंडिया की डील थी वो थोड़ी सी डिस्टर्ब लग रही है, क्योंकि ये पूरा वो था ना कि यार अपना यहाँ पे आप शिफ्ट करेंगे। अच्छा, ट्रंप ने क्या कहा? I have long ago informed Tim Cook of Apple that I expect the iPhones that will be sold in the United States of America will be manufactured and built in the United States, not India or any place else. If that is not the case, a tariff of at least 25%, यानी वो कह रहा है कि मैंने टिम कुक को जो एप्पल का सीईओ है उसे बहुत पहले बता दिया था कि जो भी आईफोन अमेरिका के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर दस्तयाब होगा वो अगर अमेरिका में नहीं बना हुआ तो उसके ऊपर 25% टैक्स टैरिफ एडिशनल लगेगा। हम नहीं चाहते इंडिया या किसी और जगह के ऊपर ये आईफोन बने, ये बने अमेरिका के अंदर। तो ये इंडियंस के लिए एक बहुत बड़ी ब्लो है, क्योंकि वो काउंट भी कर रहे थे कि यार हमारा मसला आएगा वो चल जाएगा, हम प्रेफर्ड लिस्ट के ऊपर हैं, मगर नथिंग डूइंग। ये अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी जो है डोनाल्ड ट्रंप की, इसके अंदर एक बात वाजे हो गई है कि चाहे वो मोदी हो, दोस्त हो, दुश्मन हो, अमेरिका अमेरिका है, बाकी सब गए भाड़ के अंदर, उनको देखना है कि वो देखते रहे। ये एक फिलॉसफी चल रही है। अब इंडिया से इंटरेस्टिंगली एक डेलीगेशन गई है जिसके अंदर है शशि थरूर साहब। जी वही शशि थरूर जो बड़ी एक भारी आवाज में अपनी अंग्रेजी में गुफ्तगू करते हैं, क्वींस या किंग्स इंग्लिश के अंदर। उनको मोदी सरकार ने भेजा है अमेरिका कि वहां पे जाके बात करें आतंकवादी या दहशतगर्दी के बारे में, और अमरीकियों को इन्फॉर्म करें वो कि जो दहशतगर्दी अभी हमला हुआ था पहलगाम में उसके पीछे कौन मुलव्विस था। इंडिया को सिफारती सतह के ऊपर बड़ी शिकस्त कह लें आप या बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है, उस तरीके से खुल के अमेरिका उनके हक में नहीं आया। ये जो लास्ट झड़प हुई है पाकिस्तान के साथ, इसके अंदर परसेप्शन वाइज भी उनको बड़ी मार पिटी। अमेरिकन ऑफिशियल्स रॉयटर्स से बात करते हुए फ्रेंच ऑफिशियल्स ने कहा कि जी राफेल भी गिर गए हैं, और अभी तक हिंदुस्तान ने खुद ही कबूल भी नहीं किया। मगर ये उनका मौकफ है कि जी शशि थरूर और 2-3 लोगों को भेजें,
इधर से कि जाके ग्लोबली वो लोगों से बात करें, परसेप्शन बिल्ड करें, चेंज करें या पाकिस्तान के खिलाफ एक मोमेंटम या नैरेटिव बन सके। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने भी अपने नमूने भेजे हुए हैं। क्या हाल होगा इसका, स्पेशली इंडिया के लिए, शशि थरूर के लिए, ऐसे वक्त पे जब ट्रंप खुली खुली बातें कर रहा है कि भाई इंडिया में मैं आईफोन नहीं बनने दूंगा। आप लोग क्या समझते हैं, बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा, अगली बार तक अल्लाह हाफिज।